इस चैप्टर को पूरे 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है अदर देन इंट्रोडक्शन। इसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें बेसिकली समझाया गया है कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स क्या चीज हैं, एंड इसके बाद इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक इसका 10.1 है क्लासिफिकेशन, यानी हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड है नोमेनक्लेचर, इसमें हम इनके IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मींस नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी पोलर है नॉन पोलर है किस टाइप का बॉन्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी किन किन मेथड से किन किन रिएक्शन से हम हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स को प्रिपेयर करेंगे। आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है केमिकल रिएक्शंस, यानी हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स दूसरे कंपाउंड्स या रिएजेंट्स के साथ किस तरह के रिएक्शंस करते हैं। एंड फाइनली आता है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें हम बेसिकली जो मोर देन वन हैलोजन वाले कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में CHCl3 3 क्लोरो है यानी पॉलीहैलोजन है। तो इस तरह के और भी कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं सबसे पहले कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम अल्केन का। जैसे पहला हमने अल्केन का एग्जांपल लिया, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं एंड एक हैलोजन अटैच करा देते हैं तो यही क्या बन जाता है, हैलो अल्केन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। सपोज हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मीथेन ले लेते हैं एग्जांपल। ये मीथेन हो गया CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया एंड एक क्लोरीन अटैच करा दिया तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। यहां पे हमने Cl अटैच करा दिया तो ये मीथेन था और ये बन गया क्लोरोमीथेन। सेकंड एग्जांपल हम हैलो एरीन का लेते हैं। हैलो एरीन में वही होगा, जैसे कोई भी एरीन है, मान लीजिए बेंजीन वाले कंपाउंड को हम एरीन कहते हैं बेसिकली। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया एंड एक हैलोजन अटैच करा दिया तो ये क्या बन गया, हैलो एरीन, या फिर इसी को हम कहते हैं एराइल हैलाइड। एग्जाम्पल हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है जो हमें पता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने एक क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये था बेंजीन और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन का। एक और चीज आप यहां पे देख रहे होंगे, जो सिंपल अल्केन है यानी मीथेन, इस मीथेन का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका है। सिमिलरली हैलो अल्केन का भी जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। एंड जो बेंजीन है, बेंजीन वाला कंपाउंड, इसका भी जो कार्बन है वो इसका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन जो होगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा।
ठीक, तो ये हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन का सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है या फिर इंडस्ट्रियल क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जिसमें हम समझते हैं एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ, जिसमें सबसे पहले समझते हैं हम सॉल्वेंट। इसका फर्स्ट यूज, फर्स्ट एप्लीकेशन एज सॉल्वेंट्स होता है फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, है ना, एज सॉल्वेंट इसका यूज होता है। हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक आता है जिसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल। जो क्लोरामफेनिकॉल जो होता है टाइफाइड फीवर के केस में इफेक्टिव होता है। उसके बाद थर्ड है थायरॉक्सिन, जो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ग्वाइटर। फोर्थ है क्लोरोक्विन, जो मलेरिया के केस में यूज होता है। फिफ्थ हैलोथेन, जो हैलोथेन है वो यूज होता है एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एंड सिक्स्थ एज ब्लड सब्स्टिट्यूट्स। ब्लड सब्स्टिट्यूट्स के जैसा यूज होता है ये फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग यूज्ड इन सर्जरी एज ब्लड सब्स्टिट्यूट्स। तो ये इंट्रोडक्शन एंड कुछ इसके एप्लीकेशंस थे हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स के।